अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मुस्लिम लीग नवाज़ ने आज आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को ये कहकर मुस्तरद कर दिया है कि ये इस्तेमारी एजेंडा है जिसमें एक ऐसी आज़ाद रियासत के क़याम की जानब बढ़ना है जो कि आलमगीर क़ुव्वतें जो हैं वो चाहती हैं, और उसकी तकमील के लिए ये सारा सिलसिला जो है, ये बसात जो है ये बिछाई गई है। धांधली का इल्ज़ाम तो अपनी जगह पर है, लेकिन अब ये कहना और उसको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इस बयान के तनाजुर में कहना कि जो उन्होंने कहा था कि अगर रायशुमारी हो भी गई तो उसके बाद आपको एक और मौका देंगे कि आप हमारे साथ रहना चाहते हैं या आप आज़ादी चाहते हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये यकीनन एक तशवीशनाक अमर है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो 73 सालों से मसला कश्मीर जिन बुनियादों पर खड़ा था वो इससे लरसती हैं। बल्कि आज तो मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने यहाँ तक कह दिया कि 47 का जो पार्टीशन स्कीम थी उसको ही चैलेंज कर दिया गया है। ये बुनियादी तौर पे सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात के अंदर धांधली के इल्ज़ामात तो लगते हैं। ये जो इंतखाब हुआ इसमें जो नताइज आए इसके बारे में यही तज्ज़िये अक्स किए जा रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी मौसर कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, 11 नशिस्तें लीं, आपको 6 नशिस्तें मिली। अब आज आपने ना सिर्फ ये कि इन इंतखाबात और इन नताइज को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि ये इंतखाबात का जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो इस्तेमारी एजेंडे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए ये सारा बसात बिछाई जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आज प्रोग्राम में आपने दावत दी। देखिए, गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो पूरी कैंपेन जब शुरू होती है तो न सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया, क्योंकि हमारे आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे भाई और बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो एक्सपर्ट्स भी हैं, पाकिस्तान से बाहर आबाद हैं, तो उस वाले से पूरी दुनिया की बड़ा फोकस होता है आज़ाद कश्मीर के ऊपर। और जो कश्मीर का एक मकबूजा कश्मीर समेत एक स्टेटस है, फ्लैश पॉइंट है एक पूरी दुनिया, इस वाले से भी बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है कि कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो कितने आज़ादाना और मुस्तफाना है। उस कंपेन में जो हमारी पार्टी की कंपेन थी, जिसे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा लीड कर रही थी, उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन, जोश, जज्बा, जलसे, उनकी तादाद, वो सब आपके सामने है। बाकी पार्टीज ने भी कंपेन की, उनमें लोगों की कितनी दिलचस्पी थी, जिसमें हुकूमती जमात भी शामिल है पाकिस्तान की, वो भी आपके सामने है। जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं जलसों में, उससे बड़े जलसे जो है वो हमारी जमात की मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में हो रहे हैं। जब नताइज आते हैं तो आप देखते हैं जनाब कि 6 लाख कुछ वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है और सीटें ले रही है 25। हमारे को 5 लाख से ज्यादा वोट हैं और हम सीटें ले रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो वोट है वो कुछ 3.5 लाख के करीब है, वो सीटें ले रही है 11। अब ये जो मैकेनिज्म इख्तियार किया गया है ये किसी भी जोग्राफिया के किसी भी हिसाब किताब के अंदर नहीं आ रहा, और यही बात हम जो है वो कह रहे हैं कि और फिर जो पिछले 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में जो काम किए हैं, जो डेवलपमेंट की है, हमारे अपोजिशन में जो मतलब वहाँ की आज़ाद कश्मीर की जो अपोजिशन के लोग हैं जल्दी करते रहे हैं, पूछिए आप उनसे। पाकिस्तान की हदूद तक सड़कें जो है वो कच्ची पटी, जैसे ही आज़ाद कश्मीर के हदूद में आप दाखिल हो सड़कें बेहतरीन आपको मिलती हैं, बाकी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो ये नताइज जो है ये हम समझते हैं कि तमाम जो हालात जो मैंने मुख्तसर मंजरकशी आपके सामने की है उसके मुतज़ाद है, अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखे हैं उसके मुतज़ाद। तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब, मैं आता हूँ, लेकिन जो बुनियादी सवाल था उसका जवाब नहीं आया। मैं फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, क्या आप इमरान खान साहब के इस बयान से कंसर्न है? क्योंकि ये जो बात है कि रायशुमारी हो भी गई तो आपको एक मौका और दे देंगे कि आप आज़ादी चाहते हैं या क्या चाहते हैं, ये तो पूरा जो हमारा मसला कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ है
उसका बिल्कुल उसके बरक्स है फिरदौस शमीम नकवी साहब? मैं तो नहीं समझता कि जो आप बात कह रहे हैं उसमें हक्कानियत की बू आ रही हो। पहले क्या कहा कि क्या होना चाहिए? पहले इमरान खान साहब ने यही कहा ना कि पहले रायशुमारी होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उस रायशुमारी के बाद जो है दूसरी रायशुमारी हो सकती है कि अगर वो इंडिपेंडेंट होना चाहें इंस्टेड ऑफ कि वो पाकिस्तान से हो, तो हम एज पाकिस्तानी उनको ये राइट देने को तैयार है। वेयर डिड वी फॉरगो दिस राइट के इंडिया जो है वो रायशुमारी ना कराए? इस बयानिए में ये कहाँ से जाहिर हुआ? पहले क्या चीज़ होनी है? रायशुमारी। किस प्रिंसिपल पे होनी है? यूनाइटेड नेशन के प्लेबिसाइट जिसे कहते हैं। तो वो होगा तो उसके बाद भी एक कश्मीरियों को कि हमें इतना यकीन है कि हमारे कश्मीरी भाई जो हैं वो पाकिस्तान के साथ ही है, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के सारी दुनिया देखेगी कि ये कश्मीरियों का फैसला है, कि आइंदा कोई ये सवाल नहीं उठा सके। इस इशू को वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ जो है मशरकी पाकिस्तान वाला सानिया हुआ कि 47 के बाद 71 में हम 2 लाख हो गए। तो इन चीज़ों को करना कोई रोशन नहीं है। मैं आता हूँ फिरदौस साहब। निसार खोड़ो साहब, आप इत्तेफाक करते हैं जो बात फिरदौस साहब कर रहे हैं, क्योंकि अगर अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रायशुमारी होनी है तो उसी में फैसला हो जाना है कि क्या होना है? देखें जनाब, कश्मीर शुरू कहाँ से हुआ? हमने क्लेम किया कि वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है और मुस्लिम मेजॉरिटी की वजह से कश्मीर हमारा हिस्सा होना चाहिए। वहाँ गड़बड़ हुई और इंडिया ने कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन जिसमें कहा गया है कि दोनों पार्ट्स को मिला के रायशुमारी की जाए कि वो क्या चाहते हैं, आज़ाद या किसी मुल्क के साथ मिलकर। अब जब वो आज़ाद रायशुमारी करनी है यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के तहत होनी है। ये इंटरनेशनल फोर्सेस जो है इसमें इंटरफेयर नहीं कर पाते, इंडिया देना नहीं चाहती। हमने अपने हिस्से को आज़ाद नाम दे दिया कश्मीर। अब मुझे तुक समझ में नहीं आई कि जब एक दफ़ा इजहार हो जाए कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं तो फिर इमरान खान का ये कहना कि एक और रायशुमारी कराऊंगा जिसमें पता चलेगा कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं या हमारे साथ आना चाहते हैं। ये दूसरी रायशुमारी इमरान खान साहब का अपना नया फ़लसफ़ा है जो यूनाइटेड नेशन से भी आगे है। अभी तो यूनाइटेड नेशन तक पहुँचे नहीं हैं। अभी जो हमारा क्लेम है मुस्लिम रियासत के लिहाज से कि जी कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए थी, जिसको जंगों के बुनियाद पर हमसे अलग किया गया और वहाँ बहुत बड़े मजालिम भी होते रहे। कर्फ्यू अभी तक चालू हुए, पता नहीं 2 साल हो गए हैं कर्फ्यू लगे हुए। उसकी हैसियत ख़त्म कर दी इंडिया ने। हो सकता है ये सोचकर इसने कहा हो कि जी इंडिया वाले तो रायशुमारी में आ नहीं रहे, वो तो करा नहीं रहे, चलो जी आज़ाद कश्मीर में रायशुमारी करा लेते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर वाले आज़ाद मुल्क रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहते हैं। मैं निसार खोड़ो साहब आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब तारिक फजल चौधरी साहब, मैंने प्रिसाइजली आपसे ये सवाल पूछा था कि ये एक बड़ा इल्ज़ाम है जो आपने हुकूमत के ऊपर आयद किया है, और आपने आज एहसन इकबाल साहब ये बात भी कर रहे थे कि रियासती इदारों को ये फ़ैसला करना है कि वो रियासत के साथ हैं या वो किसी पार्टी के साथ हैं। तारिक साहब, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने आपको सूरत हाल बताई है सारी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, इलेक्शन के निकाल से पहले वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, वहाँ पे क्या आपको हालात वाक़यात नज़र आ रहे थे, जो लोगों की प्रेडिक्शंस थी वो क्या थी,
अब उसके बाद जो नताइज आए हैं वो मैं समझता हूं कि भारतीय एक सीनियर जर्नलिस्ट आपके लिए भी हैरान कुन होंगे। तो जब ये आपको तजाद नजर आता है तो फिर एक सवाल जो है वो हसन इकबाल साहब ने पूछा है कि क्या जो हमारे तमाम रियासती जिम्मेदारे हैं उन सब की जिम्मेदारी नहीं है कि आप अवामी जो एक मैंडेट है, अवाम की जो एक आप ये कहें कि राय है, वो उसी तरह ट्रांसलेट हो आपके बैलेट बॉक्सेस के अंदर भी, और उसी तरह वो रिजल्ट जो है वो आगे आपको नजर आए। अनफॉर्चुनेटली जब आपको ये नजर आता है कि अवाम उन्नास की राय कुछ और है और नताज कुछ और निकलते हैं, तो फिर उसके बाद ये सवाल पैदा होता है। तारिक फजल चौधरी साहब, ये सवाल भी पैदा होता है कि हुकूमत जो है वो बार बार ये कह रही है कि इंतखाबी इस्लाहात की तरफ आ जाएं। मुझे लगता है कोई भी पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है कि इंतखाबी इस्लाहात हों, ये लूप होल्स रहने चाहिए, ये स्टेटस को रहना चाहिए, ये सब शायद यही चाहते हैं। नहीं, इंतखाबी इस्लाहात से हम बिल्कुल हक में हैं। हमने हमेशा इंतखाबी इस्लाहात की न सिर्फ बात की है बल्कि हमने उसके लिए अमली तौर पर जो इक़दामात हमारे दौर में हुए हैं वो आपके सामने है। और आज भी अगर कोई संजीदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आपको शुरू से लेकर आज तक नजर आई हो इस हवाले से, तो आप मुझे बता दें। नकवी साहब तशरीफ फरमा है और जो कमेटी बनी है इंतखाबी इस्लाहात की, उसकी कितनी मीटिंग्स हुई हैं, उसमें कितनी संजीदगी का मुजाहरा किया गया है, ये सारी बातें जो है ये पूरी कौम देख रही है। मैं आता हूं तारिक फजल साहब। अब इसमें फिरदौस साहब ये फरमाएगा कि निसार खोड़ो साहब ने कहा कि ये जो अब बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, ये तो उनका अपना कोई फ़लसफ़ा है। अब ये बड़ी संजीदा बात है जो वो कर रहे हैं और जाहिर है इस पे अब डिबेट शुरू हो गई है। देखिए, बात सारी ये है, कश्मीर की अगर हिस्ट्री देखें तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई थी जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। और शिमला कॉन्फ्रेंस में आपने एक बहुत बड़ा डिविएशन किया था, मल्टीलैटरल प्रॉब्लम को बायलैटरल में कन्वर्ट कर दिया था कि हम दोनों आपस में बैठ के बात करेंगे। यह कहाँ था यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये काम क्यों किया था? इसके ऊपर लोगों को समझ में नहीं आती बात, इससे कि उस वक्त इशूज़ जो थे, आपको जब डेडलॉक्स से निकलना होता है तो आपको नए रास्ते निकालने पड़ते हैं। अगर किसी को ये शक है कि जी एक लम्हे के लिए भी कि कश्मीरियों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन उनके पास है इंडिपेंडेंट कश्मीर और पाकिस्तान एंड इंडिया, और एक है कश्मीर बिकमिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान और कश्मीर बिकमिंग पार्ट ऑफ इंडिया। ये तीन रास्ते हैं। उन्होंने कहा आप पहले तो करा लीजिए, अगर एक है कि हम इंडिया से सेपरेट होना चाहते हैं, और उसके बाद हम उनको एक और सेकंड राइट भी देने को तैयार है कि हम पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं। दीज आर ओपनिंग न्यू वेन्यूज के डेडलॉक से निकले, तो दुनिया को तो कन्विंस करें कि हम कश्मीरियों की राय को अहमियत देते हैं। हम सिर्फ एक बात नहीं है, बिकॉज खुद दुनिया भर में देखिए, जब भी कहीं जो मुल्क आज़ाद हुए वहाँ जमहूर की आवाज़ को सुना जाता है, लोगों की आवाज़ को सुना जाता है। लोगों को इस वक्त कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे हाकिम नहीं हो सकता। मैं आता हूँ फिरदौस साहब, मैं आता हूँ निसार खोड़ो साहब, ये फरमाइएगा कि ये डिबेट भी होती रही है कि हम शिमला मुआहदे के अंदर जब हमने इसको एक दो तरफा मामला कर लिया तो वो जो एक इसको इंटरनेशनलाइज करने वाला मामला था वो शायद बैकग्राउंड में उसकी वजह से चला गया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप धांधली के से आगे बढ़ते हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर आप इन इंतखाबात के पस मंज़र को किसी एजेंडे की तकमील के लिए देखते हैं, गो के आपकी कारकर्दगी वहाँ बहुत मौसर रही है? जनाब आली, बात ये पूरी करें। शिमला मुआहदे का जिक्र तो उन्होंने कर दिया। भुट्टो साहब किस माहौल में गए थे, यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, इस सारी चीज़ों को भूल गए। पाकिस्तान के साथ क्लैश हुआ, वॉर्स हुई, उसके बाद शिमला मुआहदे की बात आई जहाँ से पाकिस्तान ने अपनी कुछ न कुछ इज़्ज़त बचा के निकल आया। इमरान खान कौन होता है जो कहे कि जी कश्मीर का हल है 3 सूबे बनाना, एक आज़ाद कश्मीर, एक मकबूजा कश्मीर, एक वैली? ये क्या यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के मुताबिक है? उन्होंने ये क्यों कहा है? रही बात इंतखाबात की, इंतखाबात में इमरान खान साहब ये क्यों कहते हैं कि पोलिंग टाइम के बीच में धांधली नहीं होती, धांधली होती है तो पोलिंग के बाद धांधली होती है।
ये इमरान खान साहब ने क्यों कहा? फिर शेख रशीद साहब को क्या पड़ी थी कि उन्होंने इलेक्शन से 2 दिन पहले ये पेशन गोई कर दी कि जी पहले नंबर पे पीटीआई आएगी, दूसरे पर पीपल्स पार्टी आएगी, तीसरे पर पीएमएल-एन आएगी। उसको क्या पड़ी थी पेशन गोई और पीर पगाड़ा स्वयं की बनने की, दोयम की बनने की? ये क्यों कर रहे हैं ये सारा कुछ? और फिर इमरान खान साहब पर तो ये इल्ज़ाम है ना कि वो मोदी को दुआएं करता था कि वो जीते, जीतने के बाद मकबूजा कश्मीर की हैसियत उसने ख़त्म कर दी। इमरान खान भी उसी तरह नहज पे चल के आज़ाद कश्मीर की हैसियत ख़त्म कर देगा। यह है कुल मसला। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें फिरदौस साहब, अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ इसलिए कि कुछ बात की निसार खोड़ो साहब ने। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कौन होते हैं ये फ़ैसला करने वाले? अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ही हैं तो फिर ये 3 हिस्सों की बात करने की वजह जो है वो क्या है? आखिर इसके पीछे कोई सोच तो काफ़रवा होगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए किस जमात ने नहीं कहा? ये कहते हैं कि जी शेख रशीद साहब ने पहले ऐलान कर दिया। दुनिया के किसी इलेक्शन में भी देख लीजिए, जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन होने से पहले अपनी विक्ट्री का ऐलान करते हैं कि हम जीत रहे हैं। मरियम नवाज ने कम से कम 6 तकरीरें तो मैंने सुनी है जिसके अंदर उन्होंने कह दिया कि आज़ाद कश्मीर हमारा है और 1 सीट भी नहीं मिलेगी किसी और जमात को। तो उन्होंने ये कैसे कह दिया? तो मुझे नहीं समझ में आता कि इतने सीनियर सियासतदान हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तारिक फजल साहब के लिए भी बता दूं कि तारिक साहब 2018 के इलेक्शन में हैदराबाद के अंदर लार्जेस्ट वोट आफ्टर एमक्यूएम जिस पार्टी को मिला उसका नाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पीपल्स पार्टी को 30 नंबर पे वोट मिला था, लेकिन हैदराबाद की सीटें जिस तरह हुई डिवाइड, उसमें पीपीपी को मिली और एमक्यूएम को मिली, पीटीआई को कोई सीट नहीं मिली। पीटीआई क्योंकि सारी सीटों पे लड़ रही थी, उसके ओवरऑल हैदराबाद के वोट ज़्यादा थे। पीपीपी नहीं लड़ी, उसके कम थे, लेकिन जिन इलाकों में वो लड़ी वहाँ उनके वोट हमसे ज़्यादा थे। जहाँ एमक्यूएम और हमारा मुकाबला था वहाँ एमक्यूएम को हमसे ज़्यादा पड़े, हमें कोई सीट नहीं मिली। पाकिस्तान में ऐसी मैं बेतहाशा आपको मिसालें दे सकता हूँ। खुद शहर लाहौर की आप देख सकते हैं माजी के इलेक्शंस में कब क्या हुआ। तो ये आप लोग आवाम को क्यों कंफ्यूज करना चाहते हैं? मैं आता हूँ जी, मैं आता हूँ फिरदौस साहब। अब तारिक फजल चौधरी साहब, एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि क्या आप ये नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसको भी अब इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है? ये जो बयानिए की तकसीम है इसके साथ आपकी पार्टी जो है वो यही चीज़ें फेस करती रहेगी, कुछ उसमें से निकलने वाला नहीं है? देखिए नदीम साहब, ये जो बयानिए की तकसीम का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये हकीकत से ज्यादा जो है ये मीडिया की इख्तरा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से नवाज शरीफ साहब की क़यादत में अपने फैसले करती रही है इज्तिमाई मुशावरत के साथ, और आज भी हमारी वो तरतीब जो है वो कायम है। मियां नवाज शरीफ साहब को अपना बड़ा भाई, कायद, पार्टी का सरबराह और अपने वालिद की जगह मानते हैं, दर्जा देते हैं, एहतराम का ये आलम है। बाकी आप अगर ये बात कहना चाहेंगे कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से कोई खिलाफ राय है तो वो हो सकता है। नहीं, इसमें तारिक फजल चौधरी साहब, शहबाज शरीफ साहब, तारिक साहब, शहबाज शरीफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन है। शहबाज शरीफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर हैं। आज़ाद कश्मीर का इतना बड़ा इलेक्शन होता है, चलिए सेहत के प्रॉब्लम है, नहीं जा सकते, कोई एक ट्वीट, कोई एक बयान, अब जब इलेक्शन नताइज आए हैं तो इलेक्शन नताइज की पार्टी पॉलिसी जो है वो आ रही है मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर कहा जाए कैंप से, उधर से कुछ नहीं है। ठीक है जी, पहली बात तो ये कि कैंप शैम नाम की कोई चीज़ नहीं है।
हर पार्टी का इलेक्शन लड़ने के हवाले से अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि कौन से लोग जो है वो फील्ड में होंगे। जैसे मरियम नवाज शरीफ साहब ने पूरी इस कैंपेन को लीड किया, और कौन से लोग हमारे हेडक्वार्टर में बैठ के काम कर रहे हैं। हमारा इलेक्शन का बाकायदा एक सेल था जो लाहौर में कायम था। इस्लामाबाद में हमारे जो है वो आप ये कहें कि कैंप ऑफिस इस्लामाबाद में कायम था। शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं, पार्टी की पॉलिसी, पार्टी की कैंपेन और वो सारी किस तरह होनी है, वो उनकी मुशावरत से सारी चीजें होती हैं। ये कहना जनाब कि इस जलसे में फलां क्यों शरीक हुआ, फलां क्यों शुरू हुआ, तो ये तो पार्टियों के फैसले होते हैं। फैसले होते हैं, ठीक है। तारिक फजल साहब मैं आता हूँ, ठीक है जी। फलां क्यों नहीं था। अच्छा, अब इसमें निसार खोड़र साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में 11 नशिस्तें जो हैं वो हासिल की हैं। ज़ाहिर है कोई टेक्नोक्रेट की, ख़वातीन की भी आपको 2-1 सीटें और इजाफा हो जाएगा। अब आप कैसे लेंगे? आप सिर्फ धांधली तक महदूद रहेंगे या मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो आगे चल रही है? तो जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है उसमें कोई पीपल्स पार्टी और नून लीग में वहाँ इत्तफाक हो सकता है, या कि वही वहाँ पे भी मंजरनामा चलेगा जो यहाँ पर चल रहा है? देखें, अपोजिशन के इत्तेहाद ने तो अपने आप को खुद ही तोड़ दिया। हम दिल से चाहते थे कि अपोजिशन मुत्तहद हो और रेजिस्टेंस दें, इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ उठ खड़े हों। इत्तेहाद को तोड़ने वाले हम नहीं हैं। आज हम सारे बैठे हुए ना इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हमने कहा था तो वो कसूर हो गया। खुद इलेक्शन में लड़ रहे हैं तो कोई कसूर नहीं है। इलेक्शन में लड़ना हमने शुरू से रखा था। जब 2018 की इलेक्शन हुई तो दूसरी पार्टियां बाइकआउट करना चाहती थी असेंबलियों का। हमने उनको मुतासर करके उनको राज़ी किया और वो असेंबलियों में आए, क्योंकि असेंबली पार्लियामेंट का बड़ा हिस्सा होता है। नहीं खोड़र साहब, और मैं आज़ाद कश्मीर के तनाजुर में पूछना चाह रहा हूँ। मेरे पास बिल्कुल आखिरी 2 मिनट है और 1 मिनट मैंने देना है फिरदौस साहब को। तो क्या सवाल क्या है? मैं उसका जवाब कि आज़ाद कश्मीर की सियासत जो है वो कास होगी जो पाकिस्तान की सियासत है उसी का? आज़ाद कश्मीर की आज़ाद हैसियत को ख़त्म करने की ताकत इमरान खान में भी नहीं है, ये कह सकता हूँ। लेकिन क्या वहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी में कोई मुफाहमत की सियासत हो सकती है? हमने कहा भाई, हमने हाथ बढ़ाए थे, 4 कदम आगे बढ़े थे, तुमने हमारी खामखा बेइज्जती कर ली। शोकाज नोटिस बैठ के हमें बड़ा जवाबदेह बना दिया गया। तुम खुद अब जवाब दे नहीं पा रहे हो, ठीक, तुम खुद जवाब दे नहीं पा रहे हो कौम को, तो अब हम अपने तौर पर जदोजहद कर रहे हैं जहाँ तक पहुँचे। अच्छा, अब इसमें फिरदौस साहब आखिरी 1 मिनट है, ये फरमा दीजिए कि आप आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं इसके पस मंज़र में जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से एजेंडा है? काम कर रहे हैं जी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरीके से कश्मीर के कॉज को लेके चल रहे हैं, इसको इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, उसके लिहाज से उन्होंने पूरी तरीके से ये पता है पाकिस्तान का हर शहरी इस बात का ख्वाहिशमंद है कि कश्मीर बने पाकिस्तान और हम कश्मीर को अपनी शहरत समझते हैं। ये इनको ये हमारे खिलाफ नफरत फैलाने के लिए जो भी बयानियाँ रखे, इससे हमारा ताल्लुक नहीं। हमारी इस मोहब्बत का कश्मीर के साथ और अपने वतन के साथ मोहब्बत का हमें इनको सबूत नहीं देना। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और बहुत शुक्रिया निसार खोड़र साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरा की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।